भाई, कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी चीज पर बहुत मेहनत करते हो, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है कि तुम बस वही कर रहे हो जो बाकी सब कर रहे हैं। स्कूल में वही सब्जेक्ट्स, कॉलेज में वही रेस, जॉब में वही कंपटीशन, और बिजनेस शुरू करने का सोचो तो सामने पहले से हजारों लोग खड़े मिलते हैं। और फिर दिमाग में एक सवाल आता है, अगर सब लोग वही कर रहे हैं तो मैं अलग क्या करूं? यही सवाल एक दिन पीटर थियल के दिमाग में भी आया था। वो आदमी जिसने पेपाल बनाई, फेसबुक में सबसे पहले इन्वेस्ट किया, और जिसने एक ऐसी किताब लिखी जिसने सिलिकॉन वैली के लोगों का सोचने का तरीका बदल दिया। उस किताब का नाम है 0 to 1। और भाई, ये किताब तुम्हें मेहनत करना नहीं सिखाती, ये किताब तुम्हें कुछ और सिखाती है। कैसे वो चीज बनाओ जो पहले कभी थी ही नहीं, क्योंकि कंपटीशन जीतने से भी बड़ा खेल होता है। ऐसा गेम बनाना जिसमें तुम अकेले खिलाड़ी हो। और आज की वीडियो में हम कोई बोरिंग समरी नहीं करने वाले, बल्कि ऐसे समझेंगे जैसे दो दोस्त बैठकर बातें कर रहे हों। और यकीन मानो, जो आखिरी बात है वो शायद तुम्हारे करियर, बिजनेस या फ्यूचर को देखने का नजरिया बदल सकती है। इंट्रोडक्शन। भाई, हम में से ज्यादातर लोग बचपन से एक ही चीज सुनते आए हैं, हार्ड वर्क करो, और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कभी सोचा, अगर दो लोग बराबर मेहनत कर रहे हैं तो एक बहुत आगे क्यों निकल जाता है और दूसरा बस स्ट्रगल ही करता रहता है? क्या सिर्फ मेहनत फर्क पैदा करती है? पीटर थियल कहता है, नहीं। असल फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम भीड़ के साथ भाग रहे हो या कुछ नया बना रहे हो। और इसी को वो 0 to 1 कहता है। मतलब 0 to 1 यानी ऐसी चीज बनाना जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और 1 to n मतलब पहले से मौजूद चीज को कॉपी करके बढ़ाना। अब ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, ये करियर, स्किल्स, कंटेंट क्रिएशन और लाइफ के हर हिस्से पर लागू होती है। और पहली बात यहीं से शुरू होती है। 1, कंपटीशन हमेशा अच्छी चीज नहीं होती। भाई, बचपन से हमें सिखाया जाता है कंपटीशन अच्छा है। लेकिन सोचो, अगर 10 दुकानें एक ही चीज बेच रही हैं तो क्या होगा? सब डिस्काउंट देंगे, सब एक दूसरे की कॉपी करेंगे, और धीरे धीरे प्रॉफिट कम होता जाएगा। यानी सब लोग लड़ते रहेंगे, लेकिन किसी की जिंदगी आसान नहीं होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचो। मान लो 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों IAS की तैयारी कर रहे हैं, लाखों लोग वही कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत बड़ा है। अब तीसरा लड़का AI सीखता है, कंटेंट बनाता है और एक यूनिक स्किल डेवलप करता है। कुछ साल बाद पहले 2 लोग अभी भी कंपटीशन में हैं, लेकिन तीसरे ने अपना अलग रास्ता बना लिया। यही 0 to 1 है। मतलब भीड़ में सबसे तेज भागना जरूरी नहीं है, कभी कभी भीड़ से बाहर निकलना ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन भाई, सवाल ये है कि ऐसा अलग कैसे सोचें? और यहीं दूसरी बात आती है। 2, सीक्रेट्स हर जगह छुपे हुए हैं। अब सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, सीक्रेट? कौन सा सीक्रेट? लेकिन पीटर थियल कहता है, दुनिया में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोग समझ नहीं पाए हैं, और जो लोग उन सीक्रेट्स को ढूंढ लेते हैं वही आगे निकलते हैं। सोचो, अगर 2005 में कोई बोलता कि लोग इंटरनेट पर वीडियोस देखकर करोड़ों कमाएंगे तो लोग हंसते। अगर कोई बोलता कि लोग मोबाइल से कैब बुक करेंगे तो लोग मजाक उड़ाते। लेकिन कुछ लोगों ने वो सीक्रेट पहले देख लिया, और आज वही कंपनीज जायंट बन गई। भाई, अपने जीवन में भी ये होता है। कभी कभी कोई स्किल, कोई अपॉर्चुनिटी या कोई आइडिया सबके सामने होता है, लेकिन लोग नोटिस ही नहीं करते, और जो नोटिस कर लेता है उसकी दुनिया बदल जाती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ज्यादातर लोग फ्यूचर को कॉपी पेस्ट मानते हैं, और यही तीसरी सीख है। 3, फ्यूचर अपने आप बेहतर नहीं होता। हम सोचते हैं टाइम के साथ सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन भाई, अगर ऐसा होता तो हर इंसान सक्सेसफुल होता। पीटर थियल कहता है, फ्यूचर 2 तरह का होता है। इनडेफिनेट फ्यूचर, जहां लोग बस उम्मीद करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, और डेफिनेट फ्यूचर, जहां इंसान खुद प्लान बनाता है। सोचो, 2 दोस्त हैं, पहला कहता है, देखते हैं भाई जिंदगी कहां ले जाती है। दूसरा कहता है, मुझे अगले 5 साल में ये स्किल सीखनी है, ये इनकम बनानी है और ये काम करना है। 5 साल बाद दोनों की जिंदगी एक जैसी होगी? शायद नहीं, क्योंकि फ्यूचर गेस करने से नहीं, डिजाइन करने से बनता है। लेकिन भाई, अब जो मैं बताने वाला हूं, यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं, क्योंकि उनके पास प्लान्स तो होते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी चीजों में इतने बिखर जाते हैं कि कहीं पहुंच ही नहीं पाते। और यही चौथी सीख है। 4, फोकस ही सुपर पावर है। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? डिस्ट्रैक्शन। फोन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, नोटिफिकेशंस। दिमाग हर समय इधर उधर भाग रहा है। और मजेदार बात पता है, हम बिजी तो बहुत हैं, लेकिन प्रोग्रेस बहुत कम होती है।
पीटर थिल कहता है, एक समय में एक बड़ी चीज पर फोकस करो, बस एक। सोचो, अगर सूरज की रोशनी को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो वही रोशनी आग पैदा कर सकती है, लेकिन अगर वो हर जगह फैली रहे तो कुछ नहीं होगा। भाई यही हमारी एनर्जी के साथ भी होता है। अगर तुम एक स्किल पर लगातार काम करो तो कुछ साल बाद लोग उसे टैलेंट कहेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं दिखेगा कि उसके पीछे कितना फोकस था। और भाई जो अगली बात है वो शायद सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बताती है कि छोटी टीम बड़े बड़े जायंट्स को कैसे हरा देती है। 0 to 1 बुक समरी फुल यूट्यूब स्क्रिप्ट पार्ट 2। 5 छोटी टीम बड़ा इम्पैक्ट। भाई कभी नोटिस किया है, कई बार बहुत बड़ी कंपनीज धीरे धीरे स्लो हो जाती हैं। मीटिंग्स पर मीटिंग्स, अप्रूवल पर अप्रूवल, और इतना सिस्टम कि सिंपल काम भी कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ छोटे स्टार्टअप्स आते हैं और पूरी इंडस्ट्री हिला देते हैं। ऐसा क्यों? पीटर थिल कहता है, क्योंकि बड़ी चीजें हमेशा बड़ी टीम से नहीं बनती, बल्कि उन लोगों से बनती हैं जो एक ही विजन को लेकर काम करते हैं। पेपैल की शुरुआती टीम को ही देख लो, बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, लेकिन टीम में ऐसे लोग थे जिनका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, कुछ अलग बनाना। और मजेदार बात यह है कि बाद में उसी टीम के लोग टेस्ला, लिंक्डइन, यूट्यूब और कई बड़ी कंपनीज के पीछे दिखाई दिए। अब इसे अपनी लाइफ में देखो। कई बार हम सोचते हैं, अगर मेरे पास ज्यादा लोग होते, ज्यादा रिसोर्सेज होते, ज्यादा पैसे होते, तब मैं कुछ बड़ा कर पाता। लेकिन सच में कितने लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज तो बहुत हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं है? और कितने लोग हैं जो एक लैपटॉप और एक आइडिया से दुनिया बदल रहे हैं? लेकिन भाई सिर्फ आइडिया होना काफी नहीं है, क्योंकि यहीं पर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और ज्यादातर लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। 6 प्रोडक्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लो तुमने दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, सबसे अच्छी ऐप, सबसे अच्छी बुक, सबसे अच्छा यूट्यूब चैनल, लेकिन अगर किसी को उसके बारे में पता ही नहीं चला तो फायदा क्या? यहीं पर पीटर थिल एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहता है, अगर तुमने कुछ बनाया है लेकिन उसे लोगों तक पहुंचाना नहीं जानते तो तुम्हारा प्रोडक्ट लगभग बेकार है। भाई यही चीज कंटेंट क्रिएटर्स के साथ होती है। कई लोग बोलते हैं, मेरे वीडियोस बहुत अच्छे हैं लेकिन व्यूज नहीं आते। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ अच्छा कंटेंट काफी है? नहीं, थंबनेल, टाइटल, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। सोचो, अगर दुनिया की सबसे अच्छी मूवी एक कमरे में बंद कर दी जाए और किसी को पता ही ना चले, तो क्या वो सक्सेसफुल होगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए सिर्फ बनाना नहीं, लोगों तक पहुंचाना भी एक स्किल है। और भाई जो अगली बात है वो शायद तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन सच यही है। 7 रिस्क लेने से ज्यादा खतरनाक है सेफ खेलना। हम सोचते हैं सेफ रहना अच्छी बात है, स्टेबल जॉब, नोन पाथ, जो सब कर रहे हैं वही करो। लेकिन पीटर थिल कहता है, कई बार सबसे बड़ा रिस्क वही होता है जिसे हम सेफ समझ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, स्किल्स बदल रही हैं, और अगर हम सिर्फ वही करते रहें जो सब कर रहे हैं तो हम धीरे धीरे एवरेज बन जाते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल सोचो, 10 साल पहले अगर कोई यूट्यूब को करियर बोलता तो लोग हंसते। वीडियो बनाकर भी कोई करियर बनता है? लेकिन कुछ लोगों ने रिस्क लिया, लोगों ने मजाक उड़ाया, शुरुआत में व्यूज नहीं आए, लेकिन वही लोग आज लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। और मजेदार बात यह है, उन्होंने रिस्क लिया, लेकिन ब्लाइंड रिस्क नहीं, उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया, मतलब सीखते हुए आगे बढ़ना। भाई जिंदगी में पूरी गारंटी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर गारंटी के इंतजार में बैठे रहोगे तो शायद जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ वो इस पूरी किताब की सबसे पावरफुल बातों में से एक है। 8 मोनोपोली बुरी चीज नहीं अगर तुम वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। अब मोनोपोली सुनते ही दिमाग में आता है कुछ गलत होगा, लेकिन पीटर थिल इसे अलग नजरिए से देखता है। वो कहता है, अगर तुम ऐसी चीज बनाते हो जो कोई और नहीं कर सकता तो तुम मोनोपोली क्रिएट करते हो। गूगल को देखो, सर्च की बात आती है तो सबसे पहले क्या याद आता है? गूगल, नेटफ्लिक्स, स्ट्रीमिंग, टेस्ला, इलेक्ट्रिक कार्स। ये कंपनीज इसलिए बड़ी नहीं बनी क्योंकि इन्होंने कंपटीशन जीता, ये इसलिए बड़ी बनी क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो बाकी से अलग था। अब भाई इसका मतलब ये नहीं कि तुम अगला गूगल बनो, मतलब सिर्फ इतना है, ऐसी स्किल डेवलप करो जो तुम्हें यूनिक बनाए। अगर हर कोई वही कर सकता है जो तुम कर रहे हो तो कंपटीशन कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसी नॉलेज, ऐसी स्किल या ऐसा कॉम्बिनेशन है जो रेयर है तो तुम अपने फील्ड में अलग दिखोगे। और यहीं पर किताब की सबसे गहरी बात आती है, एक ऐसा सवाल जो शायद तुम्हें कुछ मिनटों के लिए सोचने पर मजबूर कर देगा। 9 वो कौन सी सच्चाई है जिससे ज्यादातर लोग सहमत नहीं हैं? पीटर थिल इंटरव्यू में लोगों से एक अजीब सवाल पूछता था, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रुथ है जिससे बहुत कम लोग एग्री करते हैं? पहली बार सुनकर अजीब लगता है, लेकिन भाई यही सवाल क्रिएटिविटी का सोर्स है।
क्योंकि अगर तुम सिर्फ वही सोचोगे जो बाकी लोग सोचते हैं तो तुम्हें वही मिलेगा जो बाकी लोगों को मिलता है। नई डिस्कवरीज अलग सोच से पैदा होती हैं, नई कंपनीज अलग सोच से बनती हैं, नई अपॉर्चुनिटीज भी अलग सोच से ही दिखती हैं। इसलिए खुद से पूछो, ऐसा क्या है जिसे मैं सच मानता हूं लेकिन दुनिया शायद अभी नहीं मानती, और शायद उसी सवाल में तुम्हारा फ्यूचर छुपा हो। तो भाई, अगर पूरी 0 to 1 किताब को एक लाइन में समझना हो तो वो ये होगी, भीड़ से तेज मत भागो, ऐसा रास्ता ढूंढो जिस पर भीड़ है ही नहीं। कंपटीशन में जीतना बड़ी बात नहीं है, कुछ ऐसा बनाना बड़ी बात है जो पहले था ही नहीं। कुछ ऐसा सीखना जो तुम्हें अलग बनाता है, कुछ ऐसा करना जो तुम्हारे अंदर की क्यूरियोसिटी से निकलता है। और शायद सक्सेस का मतलब सबसे आगे निकलना नहीं है, शायद सक्सेस का मतलब है अपना रास्ता खुद बनाना। क्योंकि भाई, दुनिया को एक और कॉपी की जरूरत नहीं है, दुनिया को उस चीज की जरूरत है जो सिर्फ तुम क्रिएट कर सकते हो। और अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आज से 5 साल बाद की जिंदगी तुम्हें खुद डिजाइन करनी हो तो ऐसी कौन सी चीज है जो तुम बनाना चाहोगे जो आज दुनिया में मौजूद नहीं है? कमेंट में जरूर बताना। और याद रखना, 0 से 1 जाना मुश्किल है, लेकिन दुनिया की सारी बड़ी चीजें वहीं से शुरू हुई थी।